एकल व्यक्ति वाले ग्रह पर थानोस ने अपनी उंगलियां चटकाईं और सोचा कि वह यहीं बुढ़ापा बिताएगा। तभी बाहर से अचानक एक सफेद प्रकाश चमका। ये कैप्टन मार्वल थी जो दौड़कर आई। उसने आगे बढ़कर थानोस को एक मुक्का मारा। बैनर ने थानोस को पकड़ा। थोर ने दौड़कर उसका एक हाथ काट दिया। लेकिन तब उन्होंने देखा कि दस्ताने के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स गायब थे। दरअसल थानोस ने 2 दिन पहले ही सभी स्टोन्स नष्ट कर दिए थे। स्टोन्स से लोगों को बचाने की उम्मीद रखने वाले एवेंजर्स निराश हो गए। तब थोर ने फिर से अपना कुल्हाड़ी घुमाया और थानोस का सिर काट दिया। 5 साल बाद एक खाली गोदाम में क्वांटम दुनिया से लौटे एंटमैन ने सबको नई उम्मीद दी। एंटमैन ने कहा कि वास्तविक दुनिया के 5 साल क्वांटम दुनिया में सिर्फ 5 घंटे हैं। फिर एंटमैन ने प्रोफेसर हल्क की मदद से सबको एक प्रदर्शन दिया। लेकिन समय को सही नियंत्रित न कर पाने के कारण हल्क ने कई प्रयासों के बाद एंटमैन को बच्चा बना दिया। कुछ उलझन के बाद पैंट गीली करने वाला एंटमैन आखिरकार सामान्य हो गया। अंत में टोनी आया जिसने समय यात्रा की तकनीकी समस्या को हल किया। सब इकट्ठा होने के बाद वे अपने अपने रास्ते चले गए। हल्क, ब्लैक विडो, टोनी और एंटमैन 2012 के न्यूयॉर्क गए स्पेस माइंड और टाइम स्टोन लेने। थोर और रॉकेट राइकून एथर लेने असगार्ड गए। रोड्स, नेबुला, ब्लैक विडो और हॉकाई 2 टीमों में बंटकर 2014 के मोराग और वॉर्मिर ग्रहों पर गए पावर और सोल स्टोन लेने के लिए। फिर वे सब टाइम मशीन में प्रवेश कर गए। जब ये 4 न्यूयॉर्क पहुंचे तो वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। जैसे ही हल्क ने एंशेंट वन को देखा, वह स्पेस स्टोन लेने आगे बढ़ा। लेकिन अगले ही पल एंशेंट वन ने हल्क की आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया। बैनर ने एंशेंट वन को स्थिति समझाई। तब एंशेंट वन ने कहा, अगर मैं तुम्हें स्पेस स्टोन ले जाने दूं तो इस समय डोरमामू से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। लेकिन जब एंशेंट वन को पता चला कि भविष्य में डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस को स्टोन देगा, तब एंशेंट वन को लगा कि शायद उसका सोच गलत था। उसने हल्क की आत्मा को वापस शरीर में भेजा और स्पेस स्टोन हल्क को दे दिया। भविष्य से आई अमेरिकी टीम है। लिफ्ट खुलते ही टीम अंदर चली गई। हाइड्रा के सामने टीम ने बस कहा, खेल खत्म। उन्होंने मन के राजदंड वाला बॉक्स ले लिया। तभी टीम ने अपने बेकाबू रूप को देखा, पर वह सोचता है टीम तर्क संगत बदली है। लड़ाई के बाद राजदंड उठाया और सो गई। टोनी एंटमैन ने आयरन मैन को क्यूब लेते देखा। एंटमैन उछला। एंटमैन ने सूट में घुसकर रिएक्टर की तार काटी। आयरन मैन गिरा। एंटमैन ने बॉक्स उड़ा दिया। टोनी बॉक्स लेकर जाने लगा, पर हल्क ने टक्कर मारी। लोकी ने क्यूब लिया। तीनों मिले, पर पिम कण कम थे एक बार लौटने लायक। टीम ने एंटमैन को पहले भेजा, खुद पहले समय में गए। वे 1970 के न्यू जर्सी पहुंचे। टोनी ने युवा पिता देखा। टीम ने हैंक की लैब से पिम कण लिए। 2013 के असगार्ड में सोल और रॉकेट यहाँ पहुंचे। सोल अपनी मरने वाली माँ से मिलना चाहता था, पर जादूगर माँ ने उसे पकड़ लिया। माँ जानती थी वह भविष्य का थोर है। तब रॉकेट ने बहन को खोजा, कंठ लिए। थोर ने माँ से विदा ली, थंडरबोल्ट भी ले लिया। यहाँ जब रोड्स और जिंगयुन 2014 के मोरेक स्टार पर पहुंचे तो उन्होंने स्टार लॉर्ड को नाचते हुए पाया। रोड्स ने स्टार लॉर्ड को एक मुक्का मारकर गिरा दिया। उससे मास्टर की चाबी ली, गुप्त कक्ष खोला और ब्रह्मांडीय आत्मा का गोला निकाला। जब रोड्स और झिंगयुन वापस जाने लगे, झिंगयुन की यादें इस समय के साथ जुड़ गईं, जिससे वह लौट न सका। इस समय का विनाशक झिंगयुन की यादें पढ़कर अपने भविष्य और एवेंजर्स की योजना जान गया। इसलिए विनाशक ने इस समय के झिंगयुन को भविष्य के झिंगयुन की जगह भेजा, ताकि वह एवेंजर्स की योजना रोक सके। वोमिर पर विधवा और हॉकाई ने लाल खोपड़ी देखकर सोल स्टोन दे दिया। जब दोनों कूदने को थे, विधवा ने हॉकाई को गले लगाया और खुद को नीचे फेंक दिया। हॉकाई ने उसे बचाने की कोशिश की, पर विधवा ने वहीं रहने का फैसला किया। दुखी हॉकाई को आखिरी सोल स्टोन मिला। सब भविष्य लौटे, पर विधवा वोमिर पर ही रह गई। एवेंजर्स के मिशन के लिए क्ले बोर्ड इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना। जब हल्क ने इसे पहना और स्नैप करने की कोशिश की, अतीत के झिंगयुन ने टाइम मशीन चालू कर दी, जिससे थानोस की सेना वर्तमान में आ गई। यहाँ भीषण युद्ध हुआ और तीनों थानोस का सामना करने को तैयार हो गए। लेकिन यह थानोस अपना भविष्य जानकर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता था। तीनों ने थानोस से लड़ाई की, पर कुछ ही देर में थॉर हार गया।
जब थॉर हारने वाला था, अमेरिकी टीम थॉर का हथौड़ा लेकर थानोस की ओर दौड़ी। अमेरिकी टीम ने हथौड़े और ढाल का संयोजन किया और बिजली की शक्ति से थानोस पर हमला किया, लेकिन थानोस ने तुरंत ही कसाई का चाकू उठाया और अमेरिकी टीम की ढाल को काट डाला। जब थानोस के जनरलों ने हमला किया, आकाश में कई पोर्टल खुले और पहले गायब लोग वापस आ गए। मार्वल का अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। यह मार्वल यूनिवर्स की एक महाकाव्य लड़ाई है। सभी के युद्ध क्षेत्र पहुंचने के बाद मैनबी ने एक युद्ध पोत गिराया, टोनी और काली लेकर भेजे और डॉक्टर स्ट्रेंज ने जादुई हमला किया। थानोस ने पैंथर को दस्ताने पहने देखा और छीनने आया, लेकिन वांडा ने उसे रोक लिया। वांडा ने थानोस को हवा में उठाया, उसे फाड़ने वाली थी, लेकिन थानोस ने युद्धपोत को जमीन पर गोली चलवाई, जिससे वांडा का हमला रुक गया। फिर युद्धपोत ने आकाश में हमला कर दिया। कैप्टन मार्वल भी आ गई। पुलिस ने दस्ताने लिए और सबने महिला समूह बनाया। जब पुलिस दस्ताने को टेलीपोर्टर में डालने वाली थी, थानोस ने चाकू से कार नष्ट कर दी। फिर थानोस ने इन्फिनिटी दस्ताने पहने और स्नैप करने वाला था। तभी पुलिस टीम दौड़ी और थानोस के दस्ताने पर वार किया। थानोस ने लोहे का सिर मारा, पर पुलिस को कुछ नहीं हुआ। फिर थानोस ने एक और पावर जेम निकाला और पुलिस टीम को उड़ा दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को देखा और एक उंगली उठाई, जैसे वह टोनी को बता रहा हो कि यह 10 लाख में एक मौका है। टोनी थानोस की ओर दौड़ा और दस्ताने पकड़ लिए। जब थानोस ने टोनी को गिराया और मुस्कुराकर स्नैप किया, तब उसे पता चला कि दस्तानों के रत्न गायब हैं और टोनी ने उन्हें अपने हाथों पर लगा लिया था। दुश्मन धूल बने, थानोस गायब हुआ और टोनी की धड़कनें रुक गईं। फिल्म के अंत में एक टीम 6 रत्नों को वापस भेजने के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन 5 सेकंड में लौटने वाली टीम वापस नहीं आई। तब सैनिकों ने नदी किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा। पास जाकर पता चला वह बूढ़ी अमेरिकी टीम थी। उन्होंने कार्टर को 5 ब्लैक देकर उस समय में रहना चुना और एक साधारण खुशहाल जीवन जिया। असली इन्फिनिटी दस्ताना वह था जो हेला ने छोड़ दिया था। अगर थॉर उसे वापस लाता तो शायद टोनी नहीं जाता। क्या आपको लगता है असगार्ड का इन्फिनिटी दस्ताना असली था? अपने विचार कमेंट में लिखें।